हेलो आज कैसे भाई आप सब अच्छे होंगे। तो आज के नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा वीडियो नंबर 29 जो वेक्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए है। तो इस वीडियो में हम 12 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने नोट करके रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k और v वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस का j प्लस का 2k। तो a प्लस v a माइनस v के बीच कोण होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। नहीं हुआ एक बार दे देते हैं। ये वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस का 3k और बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस का j प्लस 2k। तो a प्लस v और a माइनस v के बीच कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें a प्लस v और a माइनस v निकालना है। a प्लस v माइनस v निकालते हैं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालेंगे। तो क्या i और 3i कितना हो जाएगा 4i और 2j और माइनस के 1j घट जाएगा तो क्या आ जाएगा केवल ये बचेगा। 3k और 2k हो जाएगा तो माइनस का k बचेगा। और निकालते a माइनस a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। तो i और माइनस का j तो माइनस का 2i बचेगा इधर और 2j प्लस 3j हो जाएगा। 3k और माइनस का 5k हो जाएगा। 3k और 2k माइनस का 5k। अब क्या निकालना है cos थीटा निकालना है। cos थीटा इज इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई करें माइनस का 8 प्लस माइनस का 3 प्लस प्लस का 5 बटा रूट में वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और रूट में 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 25। तो cos थीटा इज इक्वल टू 8 और 3 11 में से 5 गया माइनस का 6 बटा 16 1 17 18 रूट में 18 लेकिन जब 25 और 9 34 और 34 और 4 38। तो कितना आ रहा हमारा a प्लस बी आ रहा था और 4i माइनस का j प्लस माइनस का j या माइनस का j नहीं आएगा या प्लस का j आएगा क्योंकि 2j में से माइनस का j गया तो प्लस का j बचेगा। तो यहाँ गलत हो गया यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है cos थीटा इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 8 बटा रूट में 18 और रूट में 38। तो इससे ये कट जाएगा तो 0 बचेगा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 क्योंकि cos थीटा में 0 की वैल्यू कितनी होती है 90। cos थीटा में 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। नहीं हुआ एक बार हम क्लियर कर देंगे। a वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2a माइनस का 3k b वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस का j प्लस 2k। तो a प्लस b और a माइनस b के बीच कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हमने a प्लस b निकाला और a माइनस b निकाला जो हमारा ये आ गया। फिर हमने cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाया तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फॉर्मूला रख के हमने अंडर में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 8 बटा रूट में 18 और रूट में 38। तो cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि लैम्डा का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 है लैम्डा का मान ज्ञात करो। लैम्डा का मान ज्ञात करो यदि a वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस का 9j प्लस का 2k और बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई 2j प्लस के
लेमडा आई 2j प्लस के। तो लेमडा का मान ज्ञात करो यदि ये वेक्टर इतना भी वेक्टर इतना है, अगर ये वेक्टर इतना भी वेक्टर इतना लंबवत है तो क्वेश्चन है कि लेमडा का मान ज्ञात करो यदि ये वेक्टर इक्वल टू 4i माइनस का 9j प्लस का 2k, बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा आई प्लस 2j प्लस k। यदि लंबवत हैं, यदि ये दोनों लंबवत हैं तो लेमडा का मान ज्ञात करो। और आपको पता है ये वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, जीरो अगर लंबवत पूछे, अब जो हमने पहले निकाल पता कैसे होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी cos थीटा, और लंबवत होते हुए थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो यही इसी फॉर्मूले को हमें लगाना पुट करना है। तो क्या हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना है 0 है। ए का मान कितना है 4i बी माइनस का 9j प्लस का 2k, और बी वेक्टर इक्वल टू क्या है लेमडा आई 2j और प्लस k इक्वल टू 0 है। अब मल्टीप्लाई करते 4 लेमडा, इसका इससे करेंगे माइनस का 18, इसका इससे करेंगे 2 इक्वल टू 0। तो 4 लेमडा माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो 4 लेमडा इक्वल टू 16, तो लेमडा इक्वल टू 4। तो लेमडा का मान कितना है हमारा 4। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लेमडा का मान ज्ञात करो यदि ए और बी लंबवत हैं, और लंबवत हैं तो आपको कंडीशन पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है 0, जो हमने अभी निकाल के देखा है कि कैसे होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, मान रखा है ए का, बी का मान रखा है, इनसे मल्टीप्लाई आई का आई से, जे का जे से और के का के से मल्टीप्लाई किया है और हमारे मान आया। तो लेमडा इक्वल टू कितना आ गया 4। जल्दी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रक्षेप ज्ञात करो। प्रक्षेप ज्ञात करो, प्रक्षेप ज्ञात करना है यदि ये वेक्टर इक्वल टू कितना 2i प्लस 3j प्लस 3k, और बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस का 2j प्लस का k। तो ए का बी पर प्रक्षेप होगा। तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा प्रक्षेप याद करना है यदि ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 3k और बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस का 2j प्लस k। तो ए का बी पर हमें क्या याद करना है, प्रक्षेप याद करना है। तो एक फॉर्मूला होता है कि ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप कौन सा फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर बी वेक्टर। चलिए फॉर्मूला पुट कर दे, ए का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस 3k, बी का मान कितना है i माइनस का 2j प्लस k, और मॉड के अंदर भी है तो किसमें पहुंच जाएगा, रूट में पहुंच जाएगा। तो रूट में i 1 का वर्ग माइनस का 2i प्लस 2 का वर्ग प्लस का 1 तो 1 का वर्ग। जब मल्टीप्लाई करते 2 का 1 से 2, 3 का 2 से माइनस का 6, 3 का 3 से 3 अटा रूट में 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 और 3 और 2 5 में से 6 गए, माइनस का 1 बटा रूट 6 हो गया। तो ये हमारा क्या इसका प्रक्षेप है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रक्षेप ज्ञात करो यदि ये वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 3k और बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस का 2j प्लस k। तो ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। अगर ए का बी पर प्रक्षेप पूछे तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर ए वेक्टर, और हमने ए का मान रखा, बी का मान रखा, आई का आई से गुणा किया, 3 का 3 से गुणा, जे का जे से गुणा किया और के का के से गुणा किया, और रूट बी मोड के अंदर है तो किसमें पहुंचेगा, रूट में पहुंचेगा। हमने बी वाले का पूरे का रूट कर दिया और ये मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आया माइनस का 1/6 रूट 6। आई होप आपको क्लियर हुआ। जल्दी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
4 नंबर क्वेश्चन, है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू साइन थीटा आई, साइन थीटा आई और कॉस थीटा जे, और बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना दिया आई माइनस का √3 जे, √3 जे लंबवत हैं, लंबवत हैं तो थीटा होगा। ये वेक्टर इक्वल्स टू साइन आई प्लस कॉस जे और बी वेक्टर इक्वल्स टू आई माइनस का √3 जे, परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा। तो हम सबसे पहले परपेंडिकुलर की कंडीशन की, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। अभी हमने निकाल के दिखाया था कि कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले मान रखते हैं ए वेक्टर का मान कितना, साइन आई और प्लस कॉस जे, तो कितना है साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और बी वेक्टर का मान कितना है आई माइनस का √3 है, आई माइनस का √3 जे, इसको कितना है 0 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर दे, आई का आई से कर दे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का कॉस से करते, जे का जे से कर दे तो कितना हो जाएगा माइनस का √3 कॉस थीटा इसको 0, तो साइन थीटा इसको ये रह जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे आएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसको √3, कितना हो जाएगा √3, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा √3, और tan थीटा कितना होता है tan π/3 यानी 60 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा π/3, तुम्हारा थीटा का मान कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा। tan में √3 की किसकी वैल्यू होती है, π/3 की होती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार और क्लियर करते हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू sin थीटा आई प्लस cos थीटा जे और बी वेक्टर इक्वल्स टू आई माइनस का √3 जे लंबवत है, तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। अरे ये दोनों ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, जो थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वो कंडीशन पता होगा कि हमेशा ये कंडीशन लगानी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू लंबवत पूछे, वो भी किसमें अदिश गुणनफल में, ये अदिश गुणनफल चल रहा है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है। तो हमने ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आ गया =0, sin थीटा √3 cos थीटा और sin थीटा बटा cos थीटा √3, तो tan थीटा √3 और tan थीटा में रूट की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री की, तो थीटा π/3। आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। चलिए चलते आगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट पहला प्रैक्टिस सेट है, तो उसमें थोड़े सरल क्वेश्चन रहने वाले हैं, थोड़े ज्यादा सरल नहीं, थोड़े सरल है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, खोलता भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी, सी लंबवत हैं, ए और बी परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर सदिश हैं, सभी का परिमाण ए है। तो मोड के अंदर ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान होगा। क्वेश्चन ये कि ए, बी, सी लंबवत हैं, लंबवत सदिश हैं, तो सभी का परिमाण कितना ए है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वर्ग करना पड़ेगा। इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा, मोड के अंदर ए स्क्वायर प्लस मोड के अंदर बी स्क्वायर प्लस मोड के अंदर सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी सी ए। ये डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस नहीं हो रहा है। ए
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, टू आगे लगा हुआ है। और आपको पता है कि ए बी सी आपस में क्या है, लंबवत हैं, तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू, और सभी का परिमाण कितना दे रहा है, ए दे रहा, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर, और इधर गया 2। अब आपको दिख रहा होगा कि ए बी ये दोनों आपस में लंबवत है, तो इनका मान कितना हो जाएगा, ये दोनों बता रहा है कि ए बी सी आपस में क्या है, लंबवत सदिश है, तो ए बी की वैल्यू भी 0, बी सी भी दे रहा है लंबवत है, तो बी डॉट सी की वैल्यू भी 0, और लंबवत होता है तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 डॉट प्रोडक्ट में, तो सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपस में लंबवत है, तो कितना बचेगा 2 और पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना था, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड के अंदर बेटा रूट 3a, ए का वर्ग करेंगे तो कितना बचेगा, ए बचेगा, तो अंडर में 3a। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यदि ए बी सी लंबवत हैं तो सभी का परिमाण ए है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने इसका वर्ग किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca हो गया, और हमने ए का मान ए स्क्वायर, बी का मान भी ए स्क्वायर, सी का मान भी ए स्क्वायर, क्यों लगा, क्योंकि ये सभी का परिमाण कितना बता रहा है, ए बता रहा है, तो हमने ये रख दिया। और ये ए बी बी सी सी आपस में क्या है, लंबवत हैं, और लंबवत होते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ए वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ से गया। अब हमारा क्या बचा, 3a स्क्वायर, और हमने इसका वर्ग दोनों बच्चों का वर्गमूल लिया, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने वर्गमूल लिया, इधर वर्गमूल लिया तो रूट के अंदर 3 और a का वर्गमूल कितना हो गया, ए स्क्वायर का a हो गया। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन है अभी, 6 नंबर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का 6 नंबर क्वेश्चन कि ए और बी इकाई सदिश हैं, ए और बी क्या है, एक एकांक सदिश है, इकाई सदिश है, यूनिट सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और ए बी ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, माइनस का 3/2। तो मॉड के अंदर सी क्या होगा, तो मॉड के अंदर सी हमें बताना कि हमारा मॉड के अंदर सी है वो क्या होगा। यदि ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ए बी बी सी और सी ए इक्वल टू कितना है, माइनस का 3/2। तो मॉड के अंदर सी वेक्टर क्या होगा, मॉड के अंदर हमें क्या बताना, सी वेक्टर बताना है। यदि वही वाला फॉर्मूला लगाते कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। आपको दिख रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 0 ए स्क्वायर। अब हमें ए और बी इकाई सदिश दिए हुए, ए का मान कितना दिया हुआ है, अरे इकाई सदिश पूछ रहे तो ए का मान भी 1 हो जाएगा, और बी भी क्या हमारा दिया हुआ है, इकाई सदिश यानी यूनिट सदिश, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, बी की जगह भी क्या रखेंगे, 1, और हमें सी वेक्टर निकालना है बस 2। और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू कितनी दी, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दी है गुणा में माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इतना होता है 0 इक्वल टू 112 प्लस सी स्क्वायर माइनस का 3, तो 0 इक्वल टू माइनस के 3 में से 2 गया तो माइनस का 1 प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो गया 1, तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि ए और बी इकाई सदिश हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का 3/2 दिया हुआ है, तो सी वेक्टर में क्या ज्ञात करना है, निकालना है। तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का
होल स्क्वायर हमने लगाया तो हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए हो गया। और हमें ए और बी क्या दिए हुए हैं, यूनिट सदिश, तो इनके मान क्या हो जाएंगे, कई सदिश दिए हुए हैं तो इनके मान 1 हो जाएंगे। और हमें सी स्क्वायर निकालना है प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए का मान हो जाएगा माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 3 हो गया। इधर क्या है माइनस का 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इधर गया तो प्लस का 1 और सी बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 1 हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, इससे पहले वाला और ये वाला क्वेश्चन दोनों बहुत शानदार क्वेश्चन थे, जो कि सुपर में लेने के लायक क्वेश्चन थे, जो लास्ट सुपर होती थी जो उसमें लेने के लायक क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी, 7, 6 का ये 7 नंबर क्वेश्चन है कि मॉड के अंदर a इक्वल्स टू 3, मॉड के अंदर b इक्वल्स टू 4 और a प्लस b इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 1। तो हमें क्या निकालना है, a माइनस b हमें फाइंड आउट करना है। तो a मॉड के अंदर a इक्वल्स टू 3, मॉड के अंदर b इक्वल्स टू 4 और a प्लस b इक्वल्स टू 1, a माइनस b हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये हमने एक रूल बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना होता है 2। मॉड के अंदर a स्क्वायर 2 पूरा वाला ले लेते तो मॉड के अंदर a स्क्वायर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा बचता है। अगर इन दोनों का वर्ग करेंगे और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। यानी वैल्यू रखते हैं, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, 1 का वर्ग कितना होता है 1। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें निकालना है, तो यहाँ हम x रख सकते हैं x स्क्वायर 2। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। b की वैल्यू कितनी दी है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 9 और 16 इक्वल टू 25, 25 इंटू 2 15। तो x स्क्वायर इक्वल टू 15 माइनस का 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 49, तो x बराबर 7 हो गया। दोनों वर्गों का, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया 7। तो आई होप आप क्लियर हुए हो। कंडीशन थी इसमें कुछ नहीं था, ये a इतना था, b 4 था और a 3 था, तो a प्लस b हमारा 1 था और हमें निकालना क्या था a माइनस b निकालना था। तो a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, वो तक हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया तक। और a प्लस b की वैल्यू 1 प्लस हमने x मान लिया इंटू 2, a की वैल्यू 9, 3 की 3 का वर्ग 9 और b की वैल्यू कितनी सी 4 थी और 4 का वर्ग 16। तो 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 50, तो इधर जाएगा तो 40 बचेगा और x स्क्वायर इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 7। भाई वो आपको क्लियर हुआ है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट। एट नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर a कॉमा b एकांक सदिश है, अगर a कॉमा b एकांक सदिश है तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमें निकालना है। और हमारे पास दिया क्या हुआ है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो अगर a कॉमा b इकाई सदिश है, ये a और b हमारे क्या दिए हुए इकाई सदिश हैं, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का होल स्क्वायर हमें क्या करना है, निकालना है। तो हमारे पास a भी दिया हुआ है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर दिया हुआ। और आपको पता होगा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है a वेक्टर डॉट b वेक्टर cos थीटा। और इधर ले आएंगे तो साइन थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा, और इससे कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा 1 हो गया। और ये कितना होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा में 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हमें निकालना क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a वेक्टर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab 2a वेक्टर और b वेक्टर।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर निकालना है हमें। ये अब ये हमारा बोल रहा है कि ए और बी हमारे क्या है, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश है तो ए और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू भी 1 प्लस 2 ए बी cos थीटा, और यहाँ भी 1 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर 1 1 2 प्लस 2 cos 45, थीटा हमारा कितना दिया हुआ हमारे पास, थीटा इज cos टू 45, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज cos टू 2 प्लस 2 गुणा 1 बाय रूट 2 से 2 कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, तो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज cos टू कितना हो गया 2 प्लस रूट 2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें कुछ नहीं था लेकिन अच्छा भी था कि अगर ए और बी इकाई सदिश है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हमें निकालना था, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर cos टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ था, और आपको पता होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर sin थीटा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos टू cos थीटा, ए वेक्टर से वेक्टर बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल हो गया, cos को चल लाएंगे sin बटे में आ जाएगा, cos टू 1 है, sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। अब हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूला लगाया, और ये हमें बोला कि ए और बी इकाई सदिश है तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, 2 cos थीटा कितना है 45, 1 1 2 हो गया, 2 into cos 45 बटा रूट 2 से 2 बटा 2 ऊपर कितना हो जाए रूट 2, क्योंकि रूट 2 में वैल्यू पहुंच जाती है वो कितनी हो जाती है आधी, और आधी से आधी वैल्यू बटेगी तो कितनी बचेगी, आधी वैल्यू बचेगी, हाफ वैल्यू बचेगी, अगर हाफ से हाफ काटेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, हाफ बचेगी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कितना हो गया 2 प्लस रूट 2। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। नाइन नंबर क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला क्लियर कराया था उसी फॉर्मूले से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, और कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, बी वेक्टर इज इक्वल टू निकालना है। तो चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर कितना दिया है 144 यानी 144, और ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और हमें बी वेक्टर निकालना है। तो चलिए बी वेक्टर निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इस टू क्या फॉर्मूला होता है, मोड के अंदर ए स्क्वायर इंटू मोड के अंदर बी स्क्वायर, मोड के अंदर ए स्क्वायर और मोड के अंदर बी स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 2 जो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकती है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 144 144, ए वेक्टर की वैल्यू 4 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 बटा 16 से 1 घटा 9 हुआ, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 9, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया 3, क्योंकि दोनों बच्चों का हमने क्या किया वर्गमूल किया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर दिया हुआ है 144, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4, बी वेक्टर में क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, हमें इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 144 डॉट 16 डॉट बी स्क्वायर, ये 16 का अगर भाग दिया 9 हो गया, तो बी वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया, बी वेक्टर इक्वल टू 3 हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर पे, 10 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। नंबर क्वेश्चन पे चलते कि इकाई लंबवत सदिश ज्ञात करो, एकांक लंबवत
सदिश ज्ञात करो। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, इकाई लंबवत सदिश। जब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 4k और बी वेक्टर इक्वल टू 4k नहीं है 2k है, और बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस का j प्लस 2k। यदि एकांक सदिश ज्ञात करो, यदि ये वेक्टर इतना दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 2k और ये वेक्टर i माइनस का j प्लस 2k दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना, यूनिट परपेंडिकुलर सदिश ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि हमने बताया कि n कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बटा मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यही हमारा क्या होता है, अगर इकाई लंबवत सदिश पूछे तो उसका यही फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की इसमें जरूरत पड़ रही, तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें आई मानना पड़ेगा ऊपर, जे और के। वैल्यू कितनी आएगी, 3 1 2 3 1 2, इसमें क्या दी 1 माइनस का 1 और 2। चलिए सॉल्व करते आगे। आई अगर आई पूछ रहा है तो ए वाला क्वेश्चन हमें बंद कर लेना, इसका इससे तो 2 और प्लस का भी 2, क्योंकि इधर माइनस लगता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इधर क्या हो गया माइनस कर दे। जे पूछ रहा है तो जे वाला बंद कर दो, ये ऊपर वाला 2 × 3 6 और 2 × 1 माइनस का 2 प्लस के। ये वाला के वाला बंद करना, ये वाला इसका इधर कर दे तो माइनस का 3, इसका इधर करेंगे तो माइनस का 1। यहां तक क्लियर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, 4i माइनस का 4j माइनस का 4k। ये हमारा क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। यहां तक कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, 4i माइनस का 4j और माइनस का 4k दिया हुआ है। ऐसे हटा देते हैं यहां से। अब वैल्यू रखते हैं इकाई नंबर सदिश ज्ञात करने के लिए, n कैप इक्वल टू ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4i माइनस 4j और माइनस 4k बटा रूट में 4 का वर्ग प्लस माइनस के 4 का वर्ग प्लस माइनस के 4 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, n कैप इक्वल टू 4i माइनस का 4j माइनस का 4k बटा रूट में कितना हो जाएगा, 4 16 16 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो n कैप इक्वल टू 4i माइनस का 4j और माइनस का 4k। अगर 4 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, रूट के अंदर 3 बचेगा, क्योंकि 4 अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 × 3 48 और 4 हमने इसके बाहर निकाल लिया, रूट से बाहर निकाला तो हमारा रूट के अंदर कितना आ गया 3, और यही हमारा क्या हो गया, इकाई लंबवत सदिश आ गया। इकाई लंबवत सदिश आ गया कि एकांक लंबवत सदिश ज्ञात करो, यदि ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस का j प्लस 2k। यदि इकाई लंबवत सदिश पूछ रहा है इसमें, तो फॉर्मूला हमने बताया था कि n कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला नोट किया, फिर फॉर्मूले में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने निकाला, इधर वो भी अभी निकाल के बताया था, तो ये फॉर्मूले वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था, अब 11 नंबर क्वेश्चन आने वाला। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू i 2j 3k, बी वेक्टर इक्वल्स टू pi 3j माइनस का k और सी वेक्टर इक्वल्स टू 3i माइनस का j प्लस 4k। अगर ये समतली है, अगर ए समतलीय है तो
p का मान होगा क्या है, अगर ये क्या है हमारा समतली है तो हमें क्या निकालना है, p का मान निकालना है। ये वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर बराबर पी आई प्लस 3j माइनस का k, उसी वेक्टर बराबर 3i माइनस का j प्लस 4k। अगर ये क्या है समतली है तो हमें क्या ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो आई होप एक कॉन्सेप्ट में नहीं बताया समतली होते तो क्या होता है कंडीशन, ए बी सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अगर कभी समतलीय पूछ रहे तो क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना होता है हमारा 0 हो जाता है अगर समतलीय हो। और इसे ज्ञात कैसे करते हैं, उसी वाले साइड से ज्ञात करते हैं डिटरमिनेंट से। तो आई की वैल्यू कितनी है 1 2 3, पी 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1 और 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा 0 दिया हुआ है, क्योंकि समतलीय पूछता है तो एक इन दोनों इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है 0 के। तो चलिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं, कितना हो गया 1, इसका इधर तो 3 into 4 12 और माइनस का 1 into 1 1, माइनस का 2 हो गया यहाँ से 4p प्लस 3 और इधर क्या होगा प्लस का 3, तो माइनस का p और माइनस का 9। यहां तक क्लियर हुआ है। इधर करेंगे 12 में से 1 गया 11, कितना हो गया 11 हो गया। और इससे करेंगे तो 2 का इधर करेंगे तो 8p माइनस और माइनस के 2 का इधर करेंगे तो 6 और 3 का इधर करेंगे माइनस का 3p इसको क्या हो रहा था 9 और इधर करेंगे तो माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब जोड़ते घटाते हैं कि 8 और 3 माइनस का 11p। अब आगे चलते आगे क्या है 27 और 6, 27 और 6 कितना हो गया 33 और 33 में से 11 गया तो कितना हो गया माइनस का 22 इक्वल टू 0। माइनस का 11p इक्वल टू कितना है 22, 11 से 22 घटा तो p इक्वल टू माइनस का 2। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था कि a वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k और b वेक्टर इक्वल टू pi प्लस 3j माइनस का k और c वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस का j प्लस 4k। अगर ये समतलीय है तो p का मान ज्ञात करना था और हमने कंडीशन नहीं बताई थी तो अभी बता रहे थे कि समतलीय होता तो a b c इक्वल टू कितना होता है 0 और ये हमने a की वैल्यू रखी b की वैल्यू रखी c की वैल्यू इक्वल टू 0, इसके डिटरमिनेंट से सॉल्व करके हमारा p का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। तो आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर ही लेते होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना है 12 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का 12 नंबर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हमें करा लेते इसमें। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कि दो एकांक सदिशों का योगफल इकाई सदिश है। दो एकांक सदिशों का योगफल कितना इकाई सदिश है तो उनके अंतर का परिणाम होगा। क्वेश्चन है कि दो इकाई सदस्यों का योगफल, दो हमारे जैसे इकाई सदस्य है ए और बी, तो इकाई सदस्यों का योगफल भी इकाई है, ये दो इकाई सदस्य भी है और इनका योगफल भी कितना है इकाई सदस्य। तो उनके अंतर का परिमाण ज्ञात करना है कि हमें अंतर का परिमाण क्या होगा। तो चलिए कंडीशन लगाते हैं, वही वाली कंडीशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इसको कितना आया था 2 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। यही हमारा आया था कि दो इकाई सदस्यों का योगफल भी इकाई है, सदिश भी उनके इकाई सदस्य हैं, तो उनके अंतर का परिमाण ज्ञात करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि उसने क्या बोला कि इकाई सदस्यों का योगफल भी इकाई है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर का होल स्क्वायर
वन कितना हो गया, वन है, इकाई कितना होता है, वन होता है, तो वन का स्क्वायर प्लस ये हमें निकालना है, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये कितना है यहाँ, ये भी क्या है, पूछा दो इकाई सदिश, वो हमारे दो इकाई सदिश क्या है, ए और बी है, और ए की वैल्यू कितनी है, वन का स्क्वायर वन होता है, बी की वैल्यू कितनी है, वन, और इसका स्क्वायर कितना होता है, वन। इधर करेंगे तो वन का और वन, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 1 2, तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये वन इधर जाएगा 2 into 2 4 वन इधर जाएगा माइनस, तो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ए माइनस के बी का ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, √3, दोनों बच्चों का हमने कह लिया बराबर। हमारा क्या आ गया, उनके अंतर का परिमाण पूछ रहा था, हमारा अंतर का परिमाण कितना आ गया, √3 आ गया। जैसे आया कि दो इकाई सदस्यों का योगफल, दो इकाई सदिश क्या है, ए और बी, और उनके सदस्यों का योगफल भी क्या है, इकाई सदिश है, तो उनके अंतर का परिमाण ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर का परिमाण ज्ञात करना है। तो इकाई सदिश का योगफल कितना, ए प्लस बी हमने 1 रख दिया, और ए माइनस बी हमें निकालना था 2। इकाई सदिश ए बी की वैल्यू हमने 1 1 रखी, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 into 1 1 2 2 2 4 हो गया, इधर जाएगा माइनस को, तो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ए माइनस का बी इक्वल टू √3 आ गया, दोनों बच्चों का हमने क्या दिया, वर्ग दिया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।